जोहार नमस्कार। जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हम है राजभवन रांची में और यहाँ पर जलकम पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं जलकम के केंद्रीय सलाहकार डॉक्टर जयदेव महतो। दादा, आपको जोहार करते हैं। आपको भी जोहार और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद और झारखंडी जोहार। दादा, आज जलकम पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन रांची के सामने चल रहा है, क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूंगा, जो ये 1 दिवसीय धरना चल रहा है, क्योंकि हमारी उपराजधानी दुमका है और राजधानी रांची है। तो उपराजधानी दुमका से हमारे जो अमित मंडल भाई है, वो पद यात्रा करके आज राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं। तो ये झारखंड के संघर्ष को बता रहा है कि झारखंड बने हुए आज 25 साल हो गया, लेकिन आज तक यहाँ पे झारखंड के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर संघर्ष करते नहीं रहते हैं तो आज हमारे अमित मंडल भाई है, उनको पद यात्रा करके उप राजधानी से राजधानी आने का नौबत नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये जो आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये झारखंड के संघर्ष को बता रहा है कि झारखंड के लोग आज तक संघर्ष कर रहे हैं और झारखंड बने हुए 25 साल होने के बाद भी क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है लोगों को। तो इसी के लिए इसी के देखते हुए यहाँ पे एक झारखंड के लोगों के लिए, हक के लिए, उसके अधिकारों के लिए यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम लोग अपनी मांगों को राज्यपाल के समक्ष रखेंगे आज की शाम को। तो आज 1 दिवसीय धरना चल रहा है यहाँ पे हमारा। क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं आज के धरना प्रदर्शन में? देखिए, चूंकि आपको पता होगा कि ये खतियानी पद यात्रा चल रहा है, तो खतियानी पद यात्रा चल रहा है, इससे साफ आपको खतियानी पद यात्रा से ही साफ साफ पता चल रहा है कि झारखंड में जो हमारी स्थानीय नीति है, जो कि स्थानीय नीति है, खतियान बेस्ड जो नीति है, खतियानी जो नियोजन है, उसके बाद 1932 का जो मुद्दा जो अभी तक झारखंड पे चलते आ रहा है, इन सारे जो मेन मुद्दे हैं, जो झारखंड के जो भी मतलब बर्निंग इश्यूज है, उन सारे मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। इन सारे मांगों को हम लोग जो यहाँ पे राज्यपाल है उसके समक्ष रखा जाएगा। चुनाव के टाइम पर जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो वादा की थी कि स्थानीय नीति लागू करेंगे, एक बढ़िया नियोजन नीति लागू करेंगे। क्या लग रहा है कि उस सभी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पीछे हट रही है? देखिए, अगर सारे मुद्दों पे ये मतलब गवर्नमेंट अगर काम करना शुरू कर देती तो फिर हम लोगों को धरना करने का क्या जरूरत था। जेएलकेएम पार्टी को, जो कि नंगे पैर अमित मंडल जी, जो कि दुमका से राजधानी तक नंगे पैर आए हैं, उनके पैरों का आप जाके देखिए, छाला पड़ गया उनके पैर में, मैंने देखा स्वेलिंग हो गया है। अगर ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है, अगर सारे गठबंधन की सरकार अगर झारखंड के हित में बात करती, झारखंड के लोगों के हित में बात करती, तो फिर इतना धरना प्रदर्शन क्यों होता, इतने लोग यहाँ पे आज जमा क्यों होता। आज जाके देखें, यहाँ पे जितने लोग हैं, आधा से ज्यादा नौजवान है। कोई यहाँ पे बीटेक है, कोई मास्टर होल्डर है, कोई पीएचडी किया हुआ है, लेकिन अब तक वो लोग बेरोजगार हैं। झारखंड इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल देता है, उसके बावजूद भी हमारे राज्य में सबसे कम शिक्षित लोग हैं यहाँ पे। अगर शिक्षा की अगर बात करें तो झारखंड का पोजीशन जो है सेकंड लास्ट पोजीशन से, बिहार से जस्ट ऊपर है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भर भर के अनएम्प्लॉयमेंट मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर ये सारी सरकार इन मुद्दों पे काम करती तो क्यों हम खतियानी पद यात्रा करते, क्यों हम नंगे पैर दुमका से रांची चलकर आते, हमें कोई जरूरत नहीं थी। वो इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, ये झारखंड के हित में काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमें आज आंदोलन करना पड़ रहा है। देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी पार्टियां, लेकिन देखा जाए तो अधिकतर मुद्दा झारखंड के लोगों के हित में जलकम पार्टी ही हमेशा मुद्दा उठाती है, ऐसा क्यों? देखिए, झारखंड में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन झारखंड की जो पार्टियां हैं, अन्य सारी जो पार्टियां, उसमें देखिएगा जो उसमें जो मतलब डोमिनेंसी है, वो ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोगों को उसमें डोमिनेंसी है। आप देख लीजिए, अगर विधायक का भी अगर आप लोगों मतलब उनका सर्वे कीजिएगा, तो मंत्रिमंडल का भी सर्वे कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा ये उनका जो खतियान है 1932 के आधार पर वो नहीं मिलेंगे वो लोग। तो ये जो झारखंड की जो हमारी जो पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, ये कहीं ना कहीं जो 1932 खतियानदारी हैं, जो झारखंडी हैं, जो पूर्ण रूप से झारखंडी है, उसी की पार्टी है। तो जिसके कारण हम लोग अपने लोकल मुद्दों को समझते हैं, हम लोग जिस दर्द को झेल रहे हैं, हम लोग जिस पीड़ा को झेल रहे हैं, तो हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को, झारखंड के लोगों को पीड़ा को बस एक ही पार्टी सुन पा रही है, और जो कि जेएलकेएम की पार्टी है। दूसरी कोई पार्टी नहीं सुन रही है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा झारखंड के लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, आप देख सकते हैं जेएलकेएम पार्टी में धीरे धीरे मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड के दर्द को सुन पा रहा है जेएलकेएम पार्टी जो है। दादा, बोकारो विधानसभा से आते हैं, तो बोकारो विधानसभा जिस प्रकार मुद्दा गरमाया है श्वेता सिंह का डबल पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड को लेकर, इस पर क्या जलकम पार्टी क्या रोके? देखिए, इस पे जेएलकेएम पार्टी जो हमारी जो पार्टी है, हम लोग हमेशा खतियानी बेस्ड बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंड की स्थानीय नीति की बात करते हैं, खतियानी नीति की बात करते हैं। और इस तरह का अगर 4-4 आधार कार्ड या 4-4 वोटर कार्ड किसी के पास पाया जाता है, वो भी एक जनप्रतिनिधि के पास, तो सोचिए पूरे झारखंड में कितना बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। और ये एक सरकार के पास, ये जो सरकार बैठी हुई है, गठबंधन की सरकार बैठी हुई है, उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे हाई लेवल कमेटी का जांच होना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के पास 4-4 वोटर कार्ड है। और इसी के साथ साथ इस विधायक के साथ साथ झारखंड में जितने लोगों के पास डुअल वोटर कार्ड है, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है।
बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है कि अभी सर्वे शुरू कर दिया जाए और इन पे सख्त एक्शन लिया जाए कि जिसके जिसके पास भी दो दो वोटर कार्ड है उन सारे वोटर कार्ड को रद्द कर दिया जाए। अगर किसी के पास दो वोटर कार्ड पाया जा रहा है, एक बिहार का हो, एक बंगाल का हो, एक झारखंड का हो, तो वो अगर यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी तो उनकी नौकरी जानी चाहिए। वो अगर किसी सरकारी पद पे है, वो अगर किसी लाभ के पद पे है, अगर दो वोटर कार्ड रखते हैं तो ये इलीगल है। देखिए हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान हमें एक वोट देने का अधिकार देता है, एक वोट देने का अधिकार है। अगर आप दो वोटर कार्ड रखते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप अपने संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसा अगर होता है तो क्या होना चाहिए कि जितने भी लोगों के पास 12 वोटर कार्ड है, वो अगर किसी सरकारी पद पे है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या इस बैठे हुए गठबंधन की सरकार को उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लीजिए जांच में अगर सही पाया जाता तो क्या, अगर बोकारो में उपचुनाव होगा तो क्या डॉक्टर जयराम महतो अपनी दावेदारी करेंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए ये तो पार्टी निर्णय करेगी कि जनता का डिमांड होना चाहिए कि किसको वो लोग अपना प्रतिनिधि के रूप में देख सकते हैं। तो इस पर मैं कमेंट नहीं देना चाहूंगा। ये पूरी बात जो मैं पार्टी के ऊपर छोड़ता हूँ और झारखंड के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और नो डाउट झारखंड में बोकारो जो विधानसभा उसमें उपचुनाव होना चाहिए, क्योंकि दो पैन कार्ड होने का मतलब साफ साफ है कि आप अपना जो इनकम है उसका ब्यौरा आप गवर्नमेंट को सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। मतलब आप अपने इनकम को क्या कर रहे हैं, सरकार से छुपा रहे हैं। तो इस पे जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे मतलब क्विक एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।